Hello bachcho, let's read this question. The question says, out of the following compounds, which one will have zero dipole moment? Option first is chloromethane, option second is dichloromethane, option third is trichloromethane and option fourth is tetrachloromethane. बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा गया है इन चारों कंपाउंड में से कौन से कंपाउंड का जो डाइपोल मोमेंट है वो जीरो हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट के बारे में। इसके बारे में की कॉन्सेप्ट के बारे में। और की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट। बच्चों अगर बेसिकली बात करी जाए डाइपोल मोमेंट की तो डाइपोल मोमेंट को हम न्यू से डिनोट करते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है बच्चों। क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। ये बेसिकली अगर हम न्यू की बात करें तो ये डिपेंड करती है क्यू इंटू डी। इसका फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट होता है क्यू इंटू डी, जहाँ क्यू क्या होता है बच्चों? चार्ज होता है। क्या होता है? चार्ज होता है। और डी क्या होता है? डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस होता है। तो इनका प्रोडक्ट होती है और क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। मान लीजिए एक एटम ए है, एक एटम बी है। ए जो है मान लीजिए इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का है। और जो बी एटम है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मान लीजिए बी एटम कैसा है? इलेक्ट्रो नेगेटिव है। क्योंकि ए इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, बी इलेक्ट्रो नेगेटिव है, तो इसके डायरेक्शन को हम कैसे दिखाते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव से इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम की तरफ। तो हम इसके डायरेक्शन को ऐसे दिखाते हैं, इस तरीके के एक एरो से, इलेक्ट्रो पॉजिटिव से इलेक्ट्रो नेगेटिव की तरफ। और यहाँ इस तरीके से क्या होता है, हम चार्ज और डिस्टेंस का क्या करते हैं? प्रोडक्ट करते हैं और उसमें डायरेक्शन को इंक्लूड करते हैं। इसी को बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। तो बेसिकली अब हम चेक करते हैं वन क्लोरो मतलब क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन और टेट्राक्लोरोमीथेन में सबसे ज्यादा मतलब जीरो डाइपोल मोमेंट किसका होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में मिला है क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन। बच्चों अगर हम बात करें क्लोरोमीथेन की, बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3Cl। एक हाइड्रोजन के प्लेस पर एक Cl आ गया है तो क्लोरोमीथेन बोलते हैं। और कार्बन आप जानते हो बच्चों, चारों सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp3 होती है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर हमने क्लोरीन ले लिया है, यहाँ पर हमने क्लोरीन ले लिया है। एक हाइड्रोजन पीछे की तरफ होगा, पीछे की तरफ होगा, उसको हमने ऐसे डैश से दिखाया है। और एक फ्रंट की तरफ होगा, इस हाइड्रोजन को हमने कैसे दिखाया है? इस तरीके से, इस तरीके से दिखाया है, वेज से। तो होता क्या है बेसिकली, आप जानते हो बच्चों, आप जानते हो कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन से। तो ये क्या काम कर रहा होगा? कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा होगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू कार्बन। तो इसका डायरेक्शन ऐसे दिखाएंगे हम डायपोल मूवमेंट का। इसी तरह ये डायरेक्शन ऐसे दिखाएंगे और इस वाले हाइड्रोजन का और कार्बन का डायरेक्शन ऐसे दिखाएंगे हम डायपोल मोमेंट का। और क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, तो ओवरऑल क्या कर रहा होगा? क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा होगा, तो हमने ऐसे डायरेक्शन दिखाया। तो ओवरऑल आप डायरेक्शन देखोगे डायपोल मोमेंट का तो ऊपर की तरफ है। जितने भी हाइड्रोजन है इन तीनों का रिजल्टेंट ऊपर जा रहा है। तीनों का रिजल्टेंट कार्बन हाइड्रोजन का ऊपर की तरफ जा रहा है सीएल की तरफ, और सीएल विड्रॉ कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, तो ओवरऑल डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऊपर होगा। तो ओवरऑल जो मॉलिक्यूल है उसका डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ होगा, जीरो नहीं होगा, कहीं से कैंसिल नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं इसके लिए जो डाइपोल मोमेंट है वो जीरो नहीं होगा, नॉट इक्वल्स टू जीरो। सेकंड ऑप्शन में जो मिला है बच्चों, हमें मिला है डाइक्लोरोमीथेन। इसको भी चेक कर लेते हैं। डाइक्लोरोमीथेन क्या होगा? डाइक्लोरोमीथेन। अब डाइक्लोरोमीथेन के अंदर क्या होगा? मीथेन में से दो हाइड्रोजन निकल गए, दो Cl आ गए, CH2 Cl2। तो अगेन हमने ऐसे लिख लिया, मान लीजिए एक कार्बन है, एक ये Cl एटम ऐसे है, एक Cl एटम ऐसे, दोनों प्लेन में होते हैं। एक ये हाइड्रोजन हमने पीछे की तरफ दिखाया बिलो द प्लेन, एक हाइड्रोजन ये हमने ऐसे दिखाया है अबव द विलेन। कार्बन के ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होते हैं ना बच्चों। तो होगा क्या? अगेन ये Cl क्या कर रहा होगा? इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा होगा, डाइपोल मूवमेंट यहाँ पर लग रहा होगा। इसी तरह ये Cl भी क्या कर रहा होगा? डाइपोल मूवमेंट लगा रहा होगा। ये हाइड्रोजन की तरफ से कार्बन क्या कर रहा होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा होगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव, कार्बन इलेक्ट्रो नेगेटिव, तो इस तरह अट्रैक्ट कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन्स को। इसी तरह यहाँ पर भी क्या हो रहा होगा? इलेक्ट्रॉन्स को ये अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो ओवरऑल क्या हो रहा है? दोनों Cl की तरफ इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ हो रहे हैं, तो दोनों Cl की तरफ डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन है, ऐसा बोल सकते हैं। तो ओवरऑल नेट डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन कैसे होगा? इस तरीके से होगा, इस तरीके से नेट डाइपोल मूवमेंट है। ये क्या है बच्चों? नेट डाइपोल मूवमेंट। नेट डाइपोल मोमेंट, सभी का डायरेक्शन इधर की तरफ ही आ रहा था, तो नेट डाइपोल मोमेंट इधर लगेगा दोनों Cl के ठीक बीच में। और हाइड्रोजन्स का भी इसी तरह लग रहा था, इसी डायरेक्शन में। तो नेट डाइपोल मोमेंट इनका जीरो नहीं होगा, इनका डाइपोल मोमेंट ओवरऑल जीरो नहीं होगा। ऊपर वाले केस में भी नेट डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ जा रहा था, नेट डाइपोल मोमेंट ये जीरो नहीं हो रहा था, ये जीरो नहीं हो रहा था। नेट डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन को हमने ऊपर की तरफ दिखाया। इस वाले केस में हमने इधर इधर दिखाया है, दोनों Cl के बीच में बिल्कुल इनका रिजल्टेंट। तो हमने ये देखा कि इस केस में भी डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं हो सकता, ओवरऑल होगा, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू इसकी भी होगी। थर्ड ऑप्शन में मिला है ट्राइक्लोरोमीथेन।
तो अगेन थर्ड ऑप्शन को भी देख लेते हैं बच्चों। ट्राई क्लोरोमीथेन होता क्या है? ट्राई क्लोरोमीथेन, अगेन तीन हाइड्रोजन निकाल दीजिए मीथेन में से और Cl लगा दीजिए तो उसको बोलेंगे ट्राइक्लोरोमीथेन, दैट इज CHCl3। इसका एक नाम और होता है बच्चों, आप जानते हो, क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं इसको। तो होगा क्या, अगेन कार्बन है, एक Cl ये रहा, एक Cl ये रहा, ये दोनों प्लेन में है। इस बार हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को पीछे रखते हैं इस तरीके से, और इस बार एक हाइड्रोजन की जगह कौन आ गया है, Cl आ गया, तो इस बार हमने यहाँ फ्रंट में Cl को दिखाया है। तो होगा क्या, आप जानते हो अगेन बच्चों, कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, सी और एच के बीच में जो डाइपोल मूवमेंट लग रहा होगा उसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा, और सी सी एल के बीच में Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस तरीके से डाइपोल मूवमेंट लग रहा होगा, इस तरीके से डाइपोल मूवमेंट लग रहा होगा। तो अगर बात करें इन दोनों Cl की, इन दोनों Cl की, और पीछे से हाइड्रोजन का डायरेक्शन भी इधर की तरफ था, तो इनका जो नेट लग रहा होगा वो इधर की तरफ लग रहा होगा, नेट इस तरीके से लग रहा होगा। और एक Cl क्या काम कर रहा है, एक Cl ये जो ये वाला है, ये इधर की तरफ क्या कर रहा होगा, पुल कर रहा होगा, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इधर की तरफ पुल कर रहा होगा, डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। तो ओवरऑल ये दो Cl का रिजल्टेंट है, ये जो दो Cl थे बच्चों, ये वाला और ये वाला, इनके डाइपोल मोमेंट का रिजल्टेंट क्या होगा, इधर की तरफ होगा ऐसे। और सिंगल ये जो Cl है बच्चों, इसका जो डाइपोल मोमेंट है ऐसे होगा, ऐसे बोल सकते हैं। ओवरऑल ये बैलेंस तो नहीं हो रहे होंगे, बिल्कुल बैलेंस तो ये नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि यहाँ तो है दो Cl का रिजल्टेंट और यहाँ सिंगल Cl है। तो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट डिक्रीज तो हो जाएगा क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट हो रहे हैं, लेकिन कंप्लीटली बैलेंस नहीं होगा। बैलेंस नहीं होगा तो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, नहीं होगा ऐसा बोल सकते हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन में कौन मिला है बच्चों, फोर्थ ऑप्शन में टेट्राक्लोरोमीथेन मिला है। कौन मिला है, टेट्राक्लोरोमीथेन, इसको भी चेक कर लेते हैं। टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन के अंदर क्या होगा बच्चों, अगर टेट्राक्लोरोमीथेन की बात करी जाए, मीथेन में से चारों ही हाइड्रोजन निकाल दीजिए और चारों हाइड्रोजन की प्लेस में चारों ही क्लोरीन एटम लगा दीजिए, तो इसी को बोलते हैं टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्राक्लोरोमीथेन, इसके अंदर क्या होगा, अगेन ये कार्बन है, ये Cl है, तो एक Cl ये रहा, एक Cl हमने इस तरह पीछे की तरफ दिखाया है बिलो द प्लेन, और एक Cl यहाँ फ्रंट में है, ऐसे लिखा सकते हैं, अबव द प्लेन ऐसे लिख सकते हैं। तो अगेन अब आप जानते हो बच्चों, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, तो ये एक Cl इस तरह इसका डाइपोल मूवमेंट लग रहा होगा, इस तरह इसका लग रहा होगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से लग रहा होगा। ये दो Cl की वजह से जो रिजल्टेंट आया है उसको हमने ऐसे दिखाया है। इसी तरह ये जो Cl है, ये इधर क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा होगा, ये वाला Cl इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा होगा, डाइपोल मूवमेंट कुछ इस तरीके से लग रहा होगा। तो इन दोनों का जो डाइपोल मूवमेंट है उसको हम ऐसे लगा सकते हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरीके से दिखा दिया है। इन दोनों का रिजल्टेंट, इस वाले Cl का और इस वाले Cl का, हमने रिजल्टेंट इस तरह दिखा दिया, CCl बॉन्ड का जो डाइपोल मूवमेंट का रिजल्टेंट है। तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल कैसे हो गए, अपोजिट। बिल्कुल जो नेट डाइपोल मूवमेंट है इन दो Cl की वजह से और नीचे वाले दो Cl की वजह से, ये बिल्कुल अपोजिट हो गए एक दूसरे के, बिल्कुल अपोजिट हो गए। तो बिल्कुल अपोजिट होने की वजह से ये बैलेंस कर जाते हैं, ये क्या कर जाते हैं, बैलेंस कर देते हैं, और ओवरऑल ये क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो नेट डाइपोल मूवमेंट होता है यहाँ पे, नेट डाइपोल मोमेंट वो जीरो हो जाता है। क्यों हो जाता है जीरो, तो हुआ क्या है बच्चों, यहाँ नेट डाइपोल मोमेंट जो होता है वो कैंसिल हो जाता है। क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ये क्लोरीन नंबर वन देते हैं इसका नाम, इसको टू, इन दोनों का जो लग रहा था डाइपोल मोमेंट नेट, वो इस तरीके से लग रहा था जिसको हमने ऐसे दिखाया है। सिमिलरली ये क्लोरीन नंबर थ्री और ये क्लोरीन नंबर फोर, ये जो CCl है बॉन्ड है बच्चों, 3 और 4 वाले, इनके बीच में जो डाइपोल मूवमेंट लग रहा था उसका रिजल्टेंट हमने कुछ ऐसे दिखाया है। तो ओवरऑल क्या होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं और इक्वल होते हैं, क्योंकि इधर भी दो Cl की वजह से लग रहा है, इधर भी दो Cl की वजह से लग रहा है। ओवरऑल क्या हो जाते हैं, कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को, कैंसिल ईच अदर। क्योंकि ये कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को, तो नेट डाइपोल मूवमेंट कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ऑप्शन फोर्थ में ही नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो हो रहा है। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।